आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। ये अश्विनी जी आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। आप... नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात। सारी श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नहीं थोड़ी होती, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए। डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते ही नहीं। देखिए ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने, मतलब आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहां से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर